बाल्टिक में बारूदी गर्जना, नाटो करेगा रूस पर हमला। बज गया वॉर अलार्म, जापान सागर में रूस दिखाएगा दम। और अब रूस ने तैयार कर लिया है प्लान ईस्ट, यानी वेस्ट से रूस के खिलाफ कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की तो रूस प्लान ईस्ट के तहत जापान तक तबाही बरपाएगा। रूस ने बाल्टिक से लेकर जापान सागर तक जंग का मोर्चा खोल दिया है। अब ये अमेरिका को देखना है कि वो रूस से पहले कहां टकराने की हिम्मत जुटा पाता है। वैसे भी अमेरिका ये समझ चुका है कि यूक्रेन के बाद रूस बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है, इसलिए नाटो ट्रूप भेजकर रूस को धकेलने की एक्सरसाइज में अमेरिका जुट गया है। दरअसल बाल्टिक में अचानक से पैदा हुई इस तनातनी के पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। वजह नंबर 1, अमेरिका का यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई करना। वजह नंबर 2, रूसी कब्जे वाले कैलिनिनग्राद के पास वॉर एक्सरसाइज। वजह नंबर 3, एस्टोनिया में बेल्टॉप ड्रिल से रूस को उकसाने की कोशिश। और इस सब के पीछे अमेरिका का शातिर दिमाग, जो बाल्टिक में अपने दबदबे के लिए रूस के बॉर्डर तक जा पहुंचा है। इतना ही नहीं, अपने हथियारों की ताकत दिखाकर यह बताना चाह रहा है जब इसी तरह के हथियार यूक्रेन को मिलेंगे तो वो किस तरह रूस की धज्जियां उड़ा सकता है। इसका अंदाजा रूस को हो गया है, इसलिए रूस ने चेतावनी भी दे डाली। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है, अगर वेस्ट कीव को नए हथियारों की सप्लाई करना जारी रखता है तो यह हरकत तनाव पैदा करने वाली कही जाएगी, क्योंकि हम लगातार इस पर नजरें बनाए हुए हैं। हमें जानकारी है फ्रांस और जर्मनी भी 500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल देने जा रहे हैं, जिससे तनाव बढ़ना तय है। क्रेमलिन की इस धमकी का सीधा मतलब है कि रूस पलटवार के लिए तैयार है। इसके लिए रूस इस वक्त 2 इलाकों में वॉर ड्रिल करके नाटो को अपना दमखम दिखा रहा है। जहां जापान सी में रूस ने नेवी शिप उतार दिए हैं। रूस की पैसिफिक फ्लीट 20 जून को उस इलाके में ड्रिल करने जा रही। दूसरी तरफ बाल्टिक में नाटो की ड्रिल को देखते हुए रूस ने कैलिनिनग्राद मिलिट्री बेस पर अलर्ट जारी कर दिया है। कैलिनिनग्राद में रूस ने एटमी वेपन भी तैनात किए हुए हैं। अगर नेटो के नेवल शिप कैलिनिनग्राद के पास आते हैं तो रूस जवाबी हमला करने के लिए पहले से तैयार रहेगा। हालांकि अभी नेटो रूस को छेड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकता, क्योंकि अगर बाल्टिक में नेटो कुछ करता है तो रूस जापान सागर में मोर्चा खोल देगा। जापान सागर में 20 जून तक रूस की पैसिफिक फ्लीट वॉर एक्सरसाइज करेगी। ये ड्रिल जापान सी और ओखोत्स्क सी में हो रही, जिसमें 60 नेवल शिप हिस्सा ले रहे हैं। 11,000 सैनिक इस बड़ी ड्रिल में शामिल हो रहे हैं। 35 नेवल एविएशन एयरक्राफ्ट भी शामिल। दरअसल उस ड्रिल के पीछे रूस का मंसूबा जापान और अमेरिका को एक साथ धमकाना है, क्योंकि जापान अमेरिका को TNT दे रहा है, जिसका इस्तेमाल 155 mm आर्टिलरी शेल्स बनाने के लिए किया जाना है, जो यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हैं। इसलिए रूस तमतमाया हुआ है। यही वजह है वो जापान सागर में बारूदी बवंडर लाकर अमेरिका को तबाही का नजारा दिखाना चाहता है। इसी बीच एस्टोनिया के पास नाटो एक बड़ी ड्रिल कर रहा है, जिसमें वो कैलिनिनग्राद के पास तक जाकर रूस को उकसा रहा है। वो आसमान से जमीन तक अपनी हुकूमत दर्ज कराना चाहता है। इसके लिए बेल्ट ऑफ ड्रिल को अंजाम दे रहा है। इस ड्रिल में नाटो देशों के 10,000 ट्रूप शामिल हो रहे हैं, जिसमें ब्रिटेन के 1500 सैनिक शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा ड्रिल में टाइफून जेट समंदर में हल्की मिसाइल दाग रहे हैं। अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से हेलफायर मिसाइल दागी जा रही। एस्टोनिया के अमारी एयरबेस का इस्तेमाल करके कैलिनिनग्राद मिलिट्री बेस के पास तक उड़ान भरी जा रही। एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल दागकर रूस को धमकाने की कोशिश है कि नाटो देशों के फाइटर जेट 500 किलोमीटर दूर से भी टारगेट को तबाह कर सकते हैं।
इसके पीछे नाटो ये बताना चाहता है कि वो यूक्रेन को इसी तरह की लॉन्ग रेंज मिसाइल दे सकता है जिसकी डिमांड ज़ेलेंस्की करते रहे, और उसी तरह की मिसाइल की नुमाइश बाल्टिक सी में हो रही वॉर एक्सरसाइज में की जा रही। इस मिलिट्री ड्रिल को लेकर ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है, हम देख पा रहे हैं कि हमारे सहयोगी बाल्टिक देश थोड़ी चिंता में कि रूस अब आगे क्या कर सकता है, लेकिन हम एस्टोनिया में मिलिट्री ड्रिल करके बताना चाहते हैं कि हम हर वक्त सुरक्षा के लिए मुस्तैद। नाटो ने अपने मंसूबे जता दिए हैं कि वो अब हर वक्त बाल्टिक में मौजूद रहेगा। एस्टोनिया के बेस पर नाटो के जेट्स तैनात रहेंगे और समंदर में फ्लीट मौजूद रहेंगे। इसका सीधा मतलब है कि रूस के निशाने पर बाल्टिक देश है, लेकिन नाटो ने फ्लीट तैनात करके बाल्टिक में रूस का रास्ता रोक दिया है। ऐसे में रूस ने जापान सागर में अपनी फ्लीट उतारकर जबरदस्त पलटवार किया। अगर बाल्टिक में नाटो ने दमखम दिखाया तो जापान सागर में रूस तबाही का सैलाब ला देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच।